तो हमेशा तो ये हम देख नहीं सकते और हम समझ भी नहीं सकते। तो कपिल देव ने कहा देखो फिर मैं आपको कैसे, हम कैसे देखें इसके अंदर करुणा है, हम कैसे देखें इसके अंदर तितिक्षु है, हम कैसे देखें कि अजात शत्रु है, हम कैसे देखें। तो उन्होंने बोला कैसे इतनी सारी चीजों को एक में कैसे देखें। तो फिर कपिल देव बताते हैं इतनी सारी चीजों को अगर आपने देखना है तो उसकी एक एक्टिविटी से उसको पकड़ लो। क्या एक्टिविटी कर रहा होगा वो साधु, तो बताते हैं मत आश्रय कथा भ्रष्ट श्रवंती कथयंती च तप्यंती विविधाताप न एतान मत गत चेतस। 23 नंबर श्लोक 325-23, जिसके अंदर आपको देखना है कि ये सारे गुण हैं तो हम कैसे देख सकते हैं। तो बोलते हैं मत आश्रय कथा भ्रष्ट, वो मेरी कथाएं सुनता है, मेरी कथा में उसको इंटरेस्ट रहता है। श्रवंती कथयंती च, केवल श्रवण नहीं करता, गाता भी है। श्रवण और कीर्तन के माध्यम से हम जान सकते हैं कि साधु कौन है। देखो हम लोग सोचते हैं, ये पता है क्यों मैंने साथ में लिया, क्योंकि कई लोग ऐसे आपको करुणा वाले दिख जाएंगे। आप जो मार्केट में जाओगे ना, कई आपको सहनशील लोग दिख जाएंगे, अरे कोई बात नहीं, आप सोचोगे साधु है। आपको कई ऐसे लोग दिख जाएंगे, थोड़ा बहुत पैसा भी आपको दे देंगे। कई ऐसे लोग मिल जाएंगे, करुणा भी कर देंगे। कई लोग शांत भी होंगे। ये आपको कई बार टेम्परेरी, लेकिन ये इसी से आप कई वो मत हो जाना, क्या कहते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। हो सकता है उसका कोई शत्रु ना हो क्योंकि सबको पैसा देता हो सकता है सबके साथ सुहृद रहता हो, अपनी मार्केटिंग कर रहा हो, है ना। हो सकता है शांत रहता हो, अपने आप को कंट्रोल कर रहा हो, लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत चीटिंग कर रहा हो। जनरली होगा नहीं, लेकिन हो सकता है, लेकिन जनरली होगा नहीं, ऐसा बताया गया। लेकिन हो भी सकता है, तो बताया गया अगर हो सकता है, नहीं हो सकता या जो भी है, तो उसके अंदर एक क्वालिटी होगी, वो श्रवंती कथयंती च, वो मेरा श्रवण कीर्तन करने वाला होना चाहिए। तो कहने का मतलब है आप कितने मर्जी तितिक्षु हो, कारुणिका हो, शांत हो, अजात शत्रु हो, सुहृद हो, सर्वदेही नाम हो, लेकिन अगर आप श्रवण कीर्तन नहीं करते तो आप नॉनसेंस हो, तो आप कुछ नहीं हो। तो ये भी जरूर कई बार इसी से इंप्रेस हो जाते हैं कि प्रभु जी ने बोला ये सारे गुण, लेकिन इस सारे गुणों के साथ प्लस उसका श्रवण कीर्तन होना जरूरी है। अगर वो श्रवण कीर्तन नहीं करता तो मान के चलो ही नॉनसेंस। तो ये बहुत सुंदर साधु का गुण है कि उसके पास ये सारे गुणों के साथ, इस गुणों का जो होता है ना, जैसे लोहा होता है, लोहा और एक चुंबक होती है, तो चुंबक लोहे को खींच लेती है चाहे कुछ भी हो। तो श्रवण कीर्तन इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग विषय है। कोई लोहे जैसा व्यक्ति भी होगा ना, जो लोहे जैसा टाइप भी होगा, उसको भी श्रवण कीर्तन शुद्ध कर देंगे। श्रवण कीर्तन का फल है। तो ये साधु, जब कोई व्यक्ति भारी मात्रा में श्रवण करता है, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, जब कोई भक्त भारी मात्रा में श्रवण करता है, भारी मात्रा में कीर्तन करता है, तो उसको भगवान एक सेवा दे देते हैं इस जगत में, वो है ज्ञान देने की सेवा और प्रेम देने की सेवा। तो जो व्यक्ति श्रवण कीर्तन नहीं करता, उसको भगवान कभी अलाउ नहीं करते कि वो ज्ञान दे और वो प्रेम दे। तो इस जगत में सिंपल सा लॉजिक है कि ज्ञान और प्रेम भी केवल उन्हीं के पास है जिनके पास श्रवण और कीर्तन है। करुणा भी उनके पास है जिनके पास श्रवण और कीर्तन है। सहनशीलता भी उनके पास है जिनके पास श्रवण कीर्तन है। सुहृद भी वही है जिनके पास श्रवण कीर्तन है। सर्वदेही नाम भी वही है जिनके पास श्रवण और कीर्तन है। आजाद शत्रु भी वही है जिनके पास श्रवण और कीर्तन है। और शांत भी वही है जिनके पास श्रवण और कीर्तन है। और साधु का असली भूषण ही श्रवण और कीर्तन है। और जिनका श्रवण और कीर्तन नहीं है वो साधु ही नहीं है, वो साधु के नाम पे आपको ठग रहे हैं। तो इसलिए, क्योंकि ये तो करना पड़ेगा, अब ये करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम सब कवि नय, श्रवण आदि शुद्ध सिद्ध करी ले उदय। तो ये बहुत जरूरी। यहाँ पे आकर ना कपिल मुनि ने देवहूति माता को और क्लियर कर दिया कि ये बात जरूर कर लो।